हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो है अभी हम गांधी जी नई तालीम के उस पर चल रहे थे। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे उस पर, उनको इसके मटेरियल नहीं मिल रहे हैं, नोट्स चाहिए थे। तो अभी हम इसका जो है लेके आए हैं। आज का टॉपिक है कम्युनिटी इंगेजमेंट। उससे पहले जो है हमारा जो है वर्क एजुकेशन और गांधी जी का मॉडल जो है, गांधी जी की एजुकेशन मॉडल जो है उस पर वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कम्युनिटी होती क्या है। कम्युनिटी जो है लोगों के समूह को कहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी तरह के लोगों के समूह को कहेंगे, मतलब ऐसे लोगों के समूह को कहेंगे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक या इंटरेस्ट या रहने का तरीका, कई चीज़ें मतलब मैच करती हैं। जैसे अभी लोग बाहर जाते हैं, इंडिया से अगर आप बाहर गए तो वहाँ इंडियन कम्युनिटी बन जाती है। यहाँ पे हम अपनी सोसाइटीज़ में वो करते हैं अलग अलग के टाइप के लोग। जैसे आपका बिजनेस क्लास अलग, बिजनेस कम्युनिटी, आपका जो है वर्किंग कम्युनिटी, नॉन वर्किंग कम्युनिटी, टीचिंग कम्युनिटी, ऐसे टाइप के अलग अलग कम्युनिटी बन जाते हैं। तो लोगों का जो है इंटरेस्ट देख के, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक देख के, हॉबीज करके, मतलब एक टाइप की कम्युनिटी बन जाती है, समूह हो जाता है। तो जो है अब उसमें आते हैं कि जो है कम्युनिटी का इम्पोर्टेंस क्या है। कम्युनिटी का इम्पोर्टेंस क्या है कि एक तरह के लोग, एक ही तरीके से सोचने वाले लोग, एक ही तरह की हॉबी रखने वाले लोग मिलके उस काम को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसको और जल्दी से कर सकते हैं। उस काम को करने के नए नए इनोवेटिव तरीके खोज सकते हैं ताकि उस काम में और इंटरेस्ट बना रहे और लोग उसमें जुड़ते जाएं। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि हमारे समय के तरीक़ों से और अभी के तरीक़ों में देखेंगे तो टीचिंग मेथड में ही काफ़ी कुछ चेंजेज हुए हैं, प्लस इंगेजमेंट में भी काफ़ी हुआ है। जैसे कि पहले हमारे पेरेंट्स को सिर्फ रिजल्ट से ही मतलब होता था। वो फाइनल जब रिजल्ट आता था देखते थे और मतलब कहाँ क्या कमी रह गई, क्या नंबर कम क्यों आए, बस इसी पे डिस्कस होता था। अभी जो है टीचर और चिल्ड्रन के साथ साथ पेरेंट पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। उन हर एग्ज़ाम से पहले हर सिलेबस डिस्कशन और जितने भी तरीके से हो सकता है पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है कि हर स्टेप पे, ताकि जो है बच्चे का इम्प्रूवमेंट पूरी तरह से हो सके। और कहीं भी अगर बच्चा कुछ चाह रहा है तो पेरेंट पूरी तरह से सपोर्ट में खड़े हैं। तो ये एक इन्वॉल्वमेंट ही है, ये भी एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है कि पेरेंट्स की कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है उसको। अब आ जाते हैं की रीजंस फॉर इंगेजिंग कम्युनिटीज। पहला है कि आपका पहला मैंने अभी आपको बताया कि पेरेंट्स जो है सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। बच्चा स्कूल में 6-7 घंटे ही रहता है, बाकी टाइम पेरेंट्स के साथ ही रहता है, तो उसकी कमियां, उसकी खूबियां पेरेंट्स ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। तो बच्चे का इम्प्रूवमेंट ज़्यादा बेटर तरीके से हो सकता है। उसके अलावा है लोकल रिसोर्सेज जो है कंट्रीब्यूशन होता है कम्युनिटी इंगेजमेंट से। कल्चरली जो है सेंसिटिव एजुकेशन होती है। आपके आसपास से रिलेटेड जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रभाव है बच्चे पे, वो कम्युनिटी के लोग ज़्यादा समझ पाते हैं और उसको ज़्यादा निखार सकते हैं। उसके बाद की प्रिंसिपल फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिटी इंगेजमेंट, CE मतलब कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो पहला है कि इस्टेब्लिश एंड मेंटेन ट्रस्ट। पहले किसी भी चीज़ में भरोसा बनाना और उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और आप जानते ही होंगे कि बिना भरोसे के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर भरोसा है तो बड़े से बड़े बड़ा से बड़ा युद्ध भी जीता जा सकता है, बड़ी सी बड़ी
लड़ाई भी जो है बिना हथियार के जीती जा सकती है। उसी तरह बड़ी से बड़ी परीक्षा भी आप अपने कॉन्फिडेंस से पास कर सकते हैं। ज्ञान होना ज़रूरी है, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर वो ज्ञान भी बेकार हो जाता है। तो सबसे पहला ट्रस्ट है, इस्टेब्लिश एंड मेंटेन ट्रस्ट। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच अलाउज एडेप्टेशन टू लोकल कंटेक्स्ट। अप्रोच का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है और अपने लोकल कंटेक्स्ट में ही रहना वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चीज़ों को लोकल ही नहीं वो करेंगे तो हम जो है रॉ मटेरियल ही नहीं ला पाएंगे। तो वो रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने, उसको फिर फर्दर मॉडिफाई करने में ही हम अपना सारा एनर्जी वेस्ट कर देंगे। तो हम फाइनल प्रोडक्ट के लिए बहुत कम अपना समय दे पाएंगे और अपने साथ साथ उसको बजट भी कम दे पाएंगे। उसके बाद कोऑपरेशन विथ लोकल गवर्नमेंट टू इन्हांस प्रोग्राम सस्टेनेबिलिटी। तो लोकल गवर्नमेंट से सहयोग की, जब तक आप लोकल गवर्नमेंट से सहयोग नहीं लेंगे तब तक कोई भी प्रोग्राम जो है सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि फिर जो है आपको वहाँ के लोकल का कुछ आइडिया ही नहीं रहेगा, तो आप आगे उसमें उस प्रोग्राम में क्या ही कर पाओगे ना। उसके बाद क्या है कि पार्टीज़ के साथ रिलेशनशिप कैसा है वो मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपका एक कम्युनिटी इंगेजमेंट हो जाएगा, सही होगा। जैसे कि अभी जैसे कोई एनजीओ ही है मान लीजिए, तो वहाँ के वर्कर, वहाँ के एचआर, वहाँ के वॉलंटियर, इन सबका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा है ये बहुत ज़रूरी है, वरना वो फिर एनजीओ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। ठीक उसी तरह आसपास के लोग लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, उनकी फर्स्ट जनरेशन कैसी है, आगे की फैमिलीज़ में क्या हो रहा है, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कैपेसिटी डेवलपमेंट इनेबल्स कम्युनिटी मेंबर्स टू टेक ऑन ग्रेटर लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एजुकेशनल सेटअप। कम्युनिटी मेंबर हैं वो जो है एजुकेशनल सेटअप में हायर लेवल पे भी काम करें तो आपकी कैपेसिटी और एक्सपेंड होगी और चीज़ें और अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम पिलर्स ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट। किसी भी कम्युनिटी इंगेजमेंट के 4 पिलर्स होते हैं, P फॉर पिलर्स एंड 4P। पिलर्स के 4P जो हैं वो क्या क्या हैं? पीपल, प्रैक्टिस, पॉलिसी, परफॉर्मेंस। ठीक है, पिलर्स 4 स्तंभ जो हैं ये हैं लोग, पहला स्तंभ है लोग, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, तीसरी पॉलिसी और चौथा परफॉर्मेंस। इस पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई कम्युनिटी जो है अगर कुछ कर रही है तो सक्सेसफुल रहेगा। पहले लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से है, वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं कि नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, और इमोशनल और फिजिकल दोनों तरह से उसको जो है परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद जो है जो भी वर्क है उसका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी इंगेजमेंट के जो भी है उस पर बार बार, जैसे कोई नाटक ही कर रहे हैं, बिना रिहर्सल बिना प्रैक्टिस के जो है वो नाटक अच्छा नहीं हो सकता। तो उसी तरह कोई भी काम है उसका जो है आपका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई का ही देखिए कि बिना प्रैक्टिस के कोई भी पढ़ाई नहीं हो सकती। उसके बाद जो है पॉलिसी, कोई आपका कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं, उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में ओवरऑल में परफॉर्मेंस तो सबके लिए ही होता है कि डिजायर्ड गोल अचीव कर लिया या नहीं किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। और उसके बाद है कि आपका जो ये आपका कम्युनिटी इंगेजमेंट है, ये जो है इसमें क्या क्या स्टेप होने चाहिए? 5 स्टेप होने चाहिए। पहले पार्टिसिपेटरी असेसमेंट को देखिए, किस सिचुएशन में, किस एटीट्यूड में कैसा कंसर्न है, क्या अपॉर्चुनिटी है पार्टिसिपेशन का, एक्सप्रेशंस
रिलेटेड एजुकेशन क्या है, मतलब वो कितने एजुकेटेड हैं लोग, जो कम्युनिटी इंगेजमेंट में लोग इन्वॉल्व हैं। पहला तो वो सब असेस करना पड़ता है, पार्टिसिपेटरी असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपने जो है जो इंगेजमेंट है उसको स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना है। कैसे आपको जो भी इंगेजमेंट है उसको कैसे मजबूत किया जाए, उस पर काम किया जाए। थर्ड है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वगैरह जो है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, इन सब बॉडीज़ का जो है उनको जो है एक गोल देना है, और उसको क्या है कि उनका क्या प्लान है फ्यूचर का ये देखना है, और वो कैसे अचीव किया जा सकता है ये भी देखना है। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्सेज कम्युनिटी वगैरह को स्ट्रेंथन करना, उनकी कैपेसिटी क्या को स्ट्रेंथन करना, प्लस जो है आपका प्लान वगैरह पार्टिसिपेशन वगैरह पे कैसे कहाँ से क्या खर्च किया जा सकता है, और वो खर्च कहाँ से मैनेज किया जा सकता है। और उसके बाद जो है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और फॉलोअप मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है बिना फॉलोअप मॉनिटरिंग के कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता। उसके बाद आपकी कम्युनिटी इंगेजमेंट में चैलेंजेस क्या क्या हैं। पहला तो रिसोर्सिंग का है, सबसे बड़ा चैलेंज कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्टार्टअप हो, कुछ भी काम हो, रिसोर्सिंग का होता है कि उसको कहाँ से रिसोर्स मिलेगा, कैसी चीज़ें डिलीवरी कैसे होगी, कैसे उसको स्टार्ट किया जाएगा, प्लानिंग किस स्टेज पे है, ये सब बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी का। कम्युनिटी इंगेजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई भी काम रिजिड अगर आप कर दोगे तो काम कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उन सही मायने में योग्य हैं कि नहीं, किसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, ये सब भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका कम्युनिटी बिल्डिंग का भी अच्छा खासा वो चैलेंज होता है कि मतलब बिल्डिंग का क्या अप्रोच है, कहाँ से कम्युनिटी इंगेजमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या रिवार्ड मिल रहा है। और उसके बाद जो है समराइजिंग सेंटिमेंट्स, एक पॉइंट ये भी है कि जो है वैरायटी ऑफ कम्युनिटी अगर आप साथ ले आ रहे हो तो उनको जो है कुछ ट्रिक्स वगैरह और कुछ मज़ेदार फ़नी चीज़ों से उनको कैसे समराइज कर सको, कैसे इंगेज कर सको, और चीज़ें जो है इन डेप्थ में हों, ऐसा नहीं कि केवल ऊपर ऊपर से ही हो जाए। तो काफ़ी चैलेंजेज हैं, लेकिन तब भी जो है आपका कम्युनिटी इंगेजमेंट एक अच्छा वो होता है कि किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि चीज़ें बट जाती हैं और कई पिलर मिलके हेल्प कर लेते हैं, और एक कोई वर्क जो है अच्छे से फिनिश हो सकता है, अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी काम सिर्फ एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, सबको ज़रूरत होती है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।